हेलो गाइस, स्वागत है आपका ओटाकू कहानियों में, जहां मैं एक्सप्लेन करता हूं नए एपिसोड्स को एनिमे के या डोंगुआ के, वो भी हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमे जिसका नाम है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज सेवंथ प्रिंस सीजन 2 एपिसोड 4, जो आज रिलीज हुआ है। इसके अंदर दो फ्लैशबैक होंगे, दो अलग जगह पर फाइट होगी। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में सिल्फी, ताओ और रेन बोन से पीछे धक्का खा जाते हैं। तभी रेन को एक पतला सा थ्रेड महसूस होता है और ताओ जब उस पर हमला करने जाती है तो उसके पाँव काम करना बंद कर जाते हैं और वो तभी एक थ्रेड ताओ के पास आने वाला होता है और सिल्फी उसको काट देती है और वो बोलती है मेरे भी हाथ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेवंथ प्रिंस जानबूझकर उस थ्रेड को टच करता है। फिर तीनों मिलके एक साथ उस बोन पे हमला करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स और स्पाइनल कॉर्ड्स की मदद से वो इजीली डॉज कर देता है। सेवंथ प्रिंस रियलाइज करता है कि वो इस स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटेंड कर रहा है। तभी रेन न्यूरॉन ब्लाइटेड के बारे में बताती है, जिसकी बॉडी एंडलेस स्पाइनल थ्रेड के स्ट्रैंड्स बना सकती थी, जो किसी के भी कांटेक्ट में आके उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकती थी। और उसका थ्रेड उससे लगा हुआ था तो सोचने की रफ्तार से भी तेज भाग सकता था। उसे सिविल वॉर को रोकने के लिए भेजा गया बैटल ग्राउंड में, वो भी एक बायोलॉजिकल वेपन की तरफ, पर वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके रास्ते में जो भी आया, दोस्त दुश्मन, सबको उसने मार दिया। हालात ऐसे हो गए थे कि उसे कोई भी छू नहीं सकता था, तो उसे रोकने के लिए उन लोगों ने उस क्लिफ को गिरा दिया, जिसके वजह से वो समुद्र में गया और मर गया। दूसरी तरफ पेस्टर फादर को मार रहा था, तभी एशर आ जाती है वहाँ पे। पेस्टर का रेत एशर की बॉडी को एक्वायर करने के लिए बोलता है। इससे पहले कि कुछ हो पाता, बेबिलियन आ जाता है। जब ताओ, रेन और सिल्फी एक साथ हमला करते हैं तो सिविल वॉर बहुत सारे थ्रेड फेंक देता है, लेकिन तीनों पास कर जाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। सिविल वॉर थ्रेड से अपने आप को बचा लेता है और सिल्फी की तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन उसके दोनों हाथ बिजी होते हैं तो रेन अपना पॉइजनस बेलाइट को यूज करती है। सिविल वॉर के जो थ्रेड्स थे उसके नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट थे, तो पॉइजनस बेलाइट उस पर वर्क करता है और उसके थ्रेड पे कंट्रोल कम पड़ जाता है। और उसको सिल्फी के पास फेंकती है और सिल्फी अपने तलवार से उसके ऊपर हमला करती है। रेन को लगता है कि वो लोग मिलके उसको हरा दिए, लेकिन सिल्फी बताती है कि लास्ट मोमेंट पे उसने अपने आप को बचा लिया था। मौके का फायदा उठा के सिल्वर भागने वाला था, लेकिन तभी लॉयड पहुंच जाता है और उसके पैर को तोड़ देता है। लॉयड वॉशरूम का बहाना बना के वहां से कट लिया होता है। सिविल वॉर की बॉडी के अंदर जो रेत था, उसको अपनी ज़िंदगी आ जाती है कि अगर उसको ज़िंदगी को कोई नाम देना हो तो एक टट्टी से कंपेयर करेगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर उस पर अत्याचार हुआ और वो रेत बन गया और वो पावरफुल बॉडी को भी एक्वायर नहीं कर सकता था, लेकिन मास्टर उसको मिला और उसने सिविल वॉर की बॉडी दी। सिविल वॉर की बॉडी लेके पहले उसने अपना बदला लिया और उसके पास जब कुछ करने को नहीं था तो वो वापस मास्टर के पास गया। ऐसा समझ लो उसको एक घर मिल गया जो उसको जिंदा रहते हुए नहीं मिला था और उसका मास्टर ही उसकी ज़िंदगी बन गई। लॉयड को देख के उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसे पता था कि वो जानबूझ के उसके थ्रेड को टच किया और वो उसको मास्टर के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वो उस पर हमला करता है। लेकिन लॉयड का जो डिफेंस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लॉयड उसे ईजिली हरा देता है और उसे ले जाके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इसलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सिविल वॉर के आंख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसने लूमा मैक्सिमा पिल लिया होता है, जिसके वजह से उसको टूटते हैं उसका फ्लैश और उसकी रेत की बॉडी दोनों खत्म हो जाएगा। लूमा मैक्सिमा एक डिवाइन स्पेल था, जिसकी वजह से ग्रिम को थोड़ी चोट लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ चर्च में बेबिलियन एसर को बोलता है कि वो फादर को एडवेंचर गिल्ड लेके चले जाए और वहाँ से निकल जाए। सिविल वॉर के डेथ की वजह से पेस्टर फ्रोज हो गया था, उतने में एशर निकल जाती है और उसके बाद बेबिलियन और पास्टर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। लॉयड एक दिन में चर्च छोड़ के जा रहा था, तो उसने बेबिलियन को छोड़ दिया था कि वो चर्च का देखभाल करे। बेबिलियन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में बहुत बार रहा था, तो उसके इंट्यूशन पे लॉयड को पूरा भरोसा था, इसलिए लॉयड बेबिलियन को यहाँ पे काम करने के लिए छोड़ देता है और उसे भरोसा था कि बेबिलियन कर देगा। पेस्टर से लड़ाई के बीच में बेबिलियन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, शायद लॉयड की बातों ने उसे और ज़्यादा साहसी बना दिया था। लड़ाई के दौरान बेबिलियन ने रियलाइज़ किया कि अगर उसकी छुरी पेस्टर के डिफेंस को चीर भी दे रही है तो उसका रिजनरेशन पावर बहुत तेज है, तो फिजिकल अटैक से कोई काम नहीं बनेगा।
तो वो प्यूरीफाई स्पेल यूज़ करने को सोचता है। उसके पास इतना माना नहीं था कि वो एक अटैक में काम कर सके, तो वो मल्टीपल अटैक एक बार में बराज कर देता है उसके ऊपर। स्पेल की फ्लैश एनिमी को ब्लाइंड कर सकती थी और उसकी लोकेशन हाइड कर सकती थी, लेकिन उसके स्मेल की वजह से पेस्टर ने उसको ढूंढ के उसको मार दिया। एपिसोड 4 में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या लॉयड टाइम से पहुंच पाएगा और बेबीलोन को बचा पाएगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और रिव्यू की बात करें तो एपिसोड 4 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सोसाइटी एक अच्छे इंसान को विलन बनाने पर मजबूर करती है। आपने 2 केस देख लिए इसके अंदर। एक अपना रैथ हो गया, दूसरा सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर को मजबूर किया जाने के लिए, एक बायोलॉजिकल वेपन बना के उसको छोड़ दिया, और रैथ का पूरी ज़िंदगी में उसके ऊपर अब्यूज़ हुआ। और मेरे को लगता है सेम केस पेस्टर के साथ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे चल रहा है। तो इन सब के जवाब तो हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। और ऑफ कोर्स लॉयड की अनबीटेबल पावर, उसको देखने में हमेशा मज़ा आता है, उसका केमिस्ट्री ग्रीन के साथ, और जो ये कार्टून एनिमेशन देते हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, वो तो ऑफ कोर्स वो तो पसंद आता ही है। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया, और भी एनिमेस को, उसके एपिसोड्स को, डोंगुआ को, उसके एपिसोड्स को हिंदी में सुनने के लिए। और अगला वीडियो आएगा मेरे ख्याल से न्यू सागा पे, उसके नए एपिसोड्स पे। उसके बारे में एक छोटा सा डिटेल दे देता हूँ। न्यू सागा के अंदर जो हीरो होता है, उसकी पार्टी होती है, वो पहुंचते हैं डीमन लॉर्ड को मारने के लिए, उसकी पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। और जब वो मारता है, मार नहीं पाता, एक तरीके से मर ही जाता है, लेकिन उसे माना कोर दिख जाता है, उस माना पे स्टोन को पकड़ता है और वो पास्ट में आ जाता है। तो इस बार वो डिसाइड करता है कि इस बार वो किसी को कुछ नहीं करने देगा, वो अपने आप को ट्रेन करना शुरू करता है। वो पैसा जाता है, पैसा लेता है, क्योंकि पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है, हीरोज़ को पैसा नहीं मिलता है, उसका ये मानना है। फिर वो अपना तलवार लेता है और उसके बाद अपने हीरो बनने की जर्नी पर निकल जाता है, ताकि उसको कनेक्शन भी बना सकें। तो या उसका अगला एपिसोड आ गया है आज, तो मैं कल बनाऊंगा। टिल देन, बाय।